प्राचीन भारत इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। यह इस बात का प्रमाण है कि मानव सभ्यता कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। इस युग में गहन दर्शन, अभूतपूर्व खोजें और शानदार साम्राज्य स्थापित हुए। अपने अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है, जो ज्ञान, वीरता और अद्वितीय सांस्कृतिक समृद्धि की कहानियां सुनाती है। प्राचीन भारत की विरासत आध्यात्मिकता, ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा के धागों से बुनी गई एक अनोखी मिसाल है। इस स्वर्णिम युग में शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय, व्यापार और वाणिज्य का विकास और शासन और सामाजिक संगठन की परिष्कृत प्रणालियों का विकास हुआ। विशाल मंदिरों से लेकर जटिल मूर्तियों तक प्राचीन भारत की कलात्मक प्रतिभा आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। प्राचीन भारत की कहानियां केवल अतीत के वृत्तांत नहीं हैं, वे मानवीय क्षमता और संस्कृति और परंपरा की स्थायी शक्ति में कालातीत सबक हैं। प्राचीन भारत का अध्ययन एक ऐसी सभ्यता के हृदय में एक यात्रा है जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। यह उन विचारों, नवाचारों और मूल्यों की खोज है जो आज भी दुनिया को प्रभावित करते हैं। आइए हम प्राचीन भारत की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करते हैं और इसकी स्थायी विरासत का जश्न मनाते हैं। प्राचीन भारत प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और अनुकूल जलवायु से परिपूर्ण भूमि थी, जिसने समृद्धि को पोषित किया। सिंधु और गंगा जैसी शक्तिशाली नदियों से सिंचित उपजाऊ मैदानों में भरपूर फसलें होती थीं। इस कृषि बहुलता ने एक संपन्न अर्थव्यवस्था की रीढ़ का गठन किया। यह भूमि खनिजों और कीमती पत्थरों से समृद्ध थी, जो दूर दूर के व्यापारियों को आकर्षित करती थी। भारतीय मसालों, वस्त्रों और शिल्प की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे प्राचीन भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। शहर वाणिज्य और संस्कृति के केंद्रों के रूप में फले फूले, जो उस युग के वैभव और भव्यता को प्रदर्शित करते थे। यह समृद्धि केवल भौतिक संपदा तक ही सीमित नहीं थी। प्राचीन भारत अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध था। ज्ञान की खोज को अत्यधिक महत्व दिया जाता था और शिक्षा के केंद्रों ने दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। प्राचीन भारत ने कई राज्यों और साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा, जिनमें से प्रत्येक ने समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अपने केंद्रीकृत प्रशासन और धर्मी सम्राट अशोक के शासनकाल के लिए जाने जाने वाले मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक, जिसे अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, प्रत्येक राजवंश ने भारतीय इतिहास की समृद्ध परंपरा में योगदान दिया। अपनी समुद्री शक्ति के लिए प्रसिद्ध चोल वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया, जबकि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य विदेशी आक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत शक्ति के रूप में खड़ा था। ये शासक न केवल विजेता थे, बल्कि कला, साहित्य और शिक्षा के संरक्षक भी थे। वे धर्म के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को समझते थे, धार्मिकता को कायम रखते थे और अपने प्रजा की भलाई सुनिश्चित करते थे। प्राचीन भारत के राजाओं ने भव्य मंदिरों, राजसी किलों और जटिल सिंचाई प्रणालियों की विरासत छोड़ी, जो उनकी दूरदर्शिता और प्रशासनिक कौशल के प्रमाण हैं। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, आज भी कल्पना को प्रेरित और मोहित करती हैं। प्राचीन भारतीय समाज की विशेषता एक सुपरिभाषित सामाजिक संरचना थी, जिसे वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों से युक्त इस प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न समूहों को विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपकर व्यवस्था और सामंजस्य बनाना था। प्राचीन भारतीय समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। संयुक्त परिवार का चलन था। बड़ों का सम्मान, माता पिता की आज्ञाकारिता और मजबूत पारिवारिक बंधन गहरे संस्कार थे। महिलाओं को, हालांकि आमतौर पर अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में उच्च दर्जा प्राप्त था। घर और समाज के भीतर उनकी भूमिकाएं निर्धारित थीं। धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। कर्म और धर्म के सिद्धांतों ने लोगों के कार्यों और अंतःक्रियाओं का मार्गदर्शन किया। त्योहारों और रस्मों ने समय बीतने का प्रतीक किया, समुदाय की भावना और साझा पहचान को बढ़ावा दिया। भाग 5, ज्ञान और प्रबोधन। प्राचीन भारत में शिक्षा और ज्ञान। आप जानते हैं, प्राचीन भारत वास्तव में ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश स्तंभ था।
जो दूर दूर से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता था। गुरुकुल प्रणाली, जहां छात्र अपने शिक्षकों के साथ रहते थे, ने शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिसमें बौद्धिक विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया। नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के महान केंद्र खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन जैसे क्षेत्रों में अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध हुए। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने अभूतपूर्व खोजें की, जिनमें शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली शामिल है। आयुर्वेद चिकित्सा की प्राचीन भारतीय प्रणाली समग्र उपचार पर केंद्रित थी और आज भी इसका अभ्यास किया जाता है। प्राचीन भारतीय विचारकों की दार्शनिक पूरी तरह से अस्तित्व, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों में तल्लीन थी। इस युग के उपनिषद, भगवद गीता और अन्य दार्शनिक ग्रंथ आज भी विचारकों को प्रेरित और प्रभावित करते हैं। भाग 6, धन का प्रवाह, आर्थिक प्रणालियां और व्यापार। प्राचीन भारत में कृषि, शिल्प और व्यापार से प्रेरित एक जीवंत और विविध अर्थव्यवस्था थी। उपजाऊ भूमि कई तरह की फसलों का उत्पादन करती थी, जबकि कुशल कारीगर उत्तम वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और धातु के काम करते थे। उपमहाद्वीप के भीतर और दूर के देशों के साथ व्यापार फलता फूलता था। प्राचीन भारतीय कुशल नाविक थे, जिन्होंने समुद्री व्यापार मार्ग स्थापित किए, जो उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और रोमन साम्राज्य से जोड़ते थे। मसाले, वस्त्र, हाथी दांत और कीमती पत्थर इन मार्गों पर व्यापार किए जाने वाले अत्यधिक मांग वाले सामानों में से थे। सिक्कों का उपयोग, मानकीकृत वजन और माप और बैंकिंग प्रणाली ने सुचारू लेन देन और आर्थिक विकास को सुगम बनाया। प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि केवल भौतिक संपदा के बारे में नहीं थी, यह धर्म के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा था। निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं, नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना ने आर्थिक गतिविधियों का मार्गदर्शन किया। भाग 7, शासन की कला, राजनीतिक ढांचे और प्रशासन। प्राचीन भारत ने शक्तिशाली केंद्रीकृत साम्राज्यों से लेकर छोटे राज्यों और गणराज्यों तक विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों को देखा। राजत्व की अवधारणा, जो अक्सर दैवीय अधिकार से जुड़ी होती है, उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में प्रचलित थी। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राटों ने कुशल प्रशासनिक प्रणालियां स्थापित की, जिसमें कर एकत्र करने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए अधिकारियों का एक नेटवर्क था। ग्राम सभाओं ने स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जमीनी स्तर पर मामलों का प्रबंधन किया। धर्म या धार्मिक आचरण के सिद्धांतों ने शासकों के कार्यों का मार्गदर्शन किया। अर्थशास्त्र, राज्य कला पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीति, जासूसी और एक मजबूत सेना के महत्व पर जोर देता है। भाग 8, समय में उकेरी गई विरासत, प्राचीन भारत का स्थायी प्रभाव। प्राचीन भारत की विरासत गहन और दूरगामी है, जो न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर बल्कि दुनिया भर में कला, वास्तुकला, साहित्य, दर्शन, गणित, विज्ञान और आध्यात्मिकता तक अपना प्रभाव फैलाती है। कंबोडिया में अंगकोर वॉट के विशाल मंदिर प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण हैं। बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। आज हम जिन अंकों का उपयोग करते हैं, उनका उद्गम प्राचीन भारत में हुआ था और शून्य की अवधारणा ने गणित में क्रांति ला दी। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत अपने कालातीत ज्ञान और नैतिक शिक्षाओं के लिए आज भी पोषित हैं। योग और आयुर्वेद शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्राचीन भारतीय पद्धतियां को वैश्विक मान्यता मिली है। प्राचीन भारत की विरासत मानव सरलता, रचनात्मकता और ज्ञान की खोज की शक्ति का प्रमाण है। भाग 9, निष्कर्ष, अतीत की गूंज, भविष्य के लिए सबक। प्राचीन भारत एक ऐसी सभ्यता का एक चमकदार उदाहरण है जो बौद्धिक, आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि की उल्लेखनीय ऊंचाइयों तक पहुंची। इसकी विरासत आज भी दुनिया को प्रेरित और प्रभावित करती है, जो हमें मानवीय क्षमता की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम प्राचीन भारत के इतिहास में उतरते हैं, हम न केवल ऐतिहासिक तथ्यों बल्कि नेतृत्व, शासन, सामाजिक सद्भाव और ज्ञान की खोज में कालातीत सबक को उजागर करते हैं।
प्राचीन भारत की कहानियां एक प्रकाश स्तंभ का काम करती हैं, जो हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाती है जहां ज्ञान, करुणा और नवाचार प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की तलाश, उत्कृष्टता की खोज और मानवीय प्रयास की भावना कालातीत और सार्वभौमिक है। प्राचीन भारत की विरासत केवल गर्व की बात नहीं है, ये कॉल टू एक्शन है जो हमें एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है जो ज्ञान को अपनाती है, विविधता का जश्न मनाती है और सभी मानव जाति की बेहतरी के लिए प्रयास करती है।